हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। हम जो दिल्ली पुलिस के एनालिसिस लेकर आए थे उसी में आज मैं आपके सामने एनालिसिस लेकर आया हूं 30 नवंबर की। इससे पहले मैं आपको सभी शिफ्टों के एनालिसिस करवा चुका हूं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां से जाकर बाकी शिफ्टों के एनालिसिस देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करने से बिल्कुल ना डरिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज दिल्ली पुलिस में जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि पेपर का लेवल आज हार्ड आया था, टफ था पेपर बच्चों के लिए या इजी था। ठीक, तो देखिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है साइमन कमीशन का विद्रोह जो हुआ था, उसी साइमन कमीशन का विद्रोह सबसे पहले कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में किया था? 1927 में साइमन कमीशन का क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। भाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, साइमन कमीशन आया था किस लिए? 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के प्रांतों में द्वैत शासन लगा था, और जब जब भारत में द्वैत शासन लगा है तो भारत को लूटा गया है। उसी की समीक्षा करने के लिए हमने लंदन में अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन बनाया गया था, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। और इसी साइमन कमीशन का विद्रोह सबसे पहले 1927 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है महात्मा बुद्ध का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उस दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निर्मला रचना किसकी है? प्रेमचंद्र की। ठीक, निर्मला जो रचना है वो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित किताब है, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी किताब है। नेक्स्ट पूछा है पोपारी नृत्य का संबंध किससे है? तो आपको आंसर क्लिक करना है अरुणाचल प्रदेश से संबंध है पोपारी नृत्य का। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की राजधानी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जो सातवाहन वंश है इनकी दो राजधानियां हुआ करती थी। एक राजधानी है अमरावती और एक राजधानी है प्रतिष्ठान। ये दोनों राजधानी हुआ करती थी किसकी? सातवाहन वंश की। जैसा ऑप्शन में आया है उसी हिसाब से बच्चों ने टिक किया है। अगर ऑप्शन में अमरावती था तो आपको अमरावती टिक करना है, प्रतिष्ठान था तो प्रतिष्ठान टिक करना है। एक क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में सेंसस से पूछा है 2011 के सेंसस से कि 2011 के सेंसस में पुरुष किसकी साक्षरता सबसे अधिक थी या पुरुष साक्षरता पूछी थी, तो वो थी 82.14%। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सेंसस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको सेंसस पढ़ के जाना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं या दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। भाई आप लोगों को पता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, उसी का नाम क्या है? गोदावरी। इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आसान सा पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 8 अप्रैल 1929, एक इंपॉर्टेंट डेट है। इसी डेट में हुआ था असेंबली बम कांड। ठीक, दिल्ली में ही असेंबली चल रही थी और उसी असेंबली में दो बिल को पास किया जा रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के चलते हुए ठीक भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त की मदद से बम फेंका था असेंबली में, लेकिन वो बम ऐसा था जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी को कहा गया था असेंबली बम कांड। इसी में बटुकेश्वर दत्त ने एक नारा भी दिया था जिसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा कहा जाता है। तो पेपर में पूछा था 8 अप्रैल 1929 को कौन सा कांड हुआ? असेंबली बम कांड। या पूछा भगत सिंह ने किसकी मदद से असेंबली में बम फेंका? बटुकेश्वर दत्त की मदद से। और या फिर आप याद रख सकते हो बटुकेश्वर दत्त का नारा कौन सा है? इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट पूछा है फीफा अंडर 17 का जो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप हुआ है, उसी वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण हुआ है? 17वां संस्करण हुआ है 2017 में, और इसको जीता किसने है? अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट, बार बार आर्टिकल 39A से क्वेश्चन आ रहा है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है, और इस बार क्वेश्चन पूछा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? आर्टिकल 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पार्लियामेंट्री प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। भाई मैंने आपको बताया था जब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे कि हमने विधि का शासन या पार्लियामेंट्री ऑफ प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन वो देश है जहां पे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया है? कॉपी किया है। नेक्स्ट पूछा है माई एक्सपेरिमेंट विद एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ किताब किसके द्वारा लिखित है? महात्मा गांधी के द्वारा है। महात्मा गांधी ने इस किताब को दक्षिण अफ्रीका में लिखा था, और आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी के द्वारा टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी। साथ ही इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला गया था, और यहीं पे दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया था। कौन सी प्रथा के खिलाफ? गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ, या फिर हम बात कर सकते हैं ठीक उन लोगों के खिलाफ जो वहां पर जबरदस्ती लाए जाते थे और उनसे काम करवाया जाता था। ठीक, वही है किताब माई एक्सपेरिमेंट विद एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ,
महात्मा गांधी, क्योंकि इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लंदन भेज दिया गया था कुछ समय के लिए, तो वहां पर इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ। नेक्स्ट पूछा है लाई हरोबा का संबंध किससे है, ये एक नृत्य है और यहाँ ये संबंध किससे है, मणिपुर से। फिर ये क्वेश्चन पता नहीं बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा नृत्य शैली कहाँ की है, राजस्थान की, और इसका संबंध किससे है, कालबेलिया नृत्य शैली से है। ठीक, मैंने आपको कल भी बताया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से है, पटियाला घराने से है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है जीएसटी से, भाई अभी हाल फिलहाल में जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा था, और इस बार पूछा है एक में आर्टिकल पूछा था आर्टिकल 279 ए, और आज पूछा है जीएसटी काउंसिल का हेड ऑफिस कहां पर है, नई दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है इसका हेड ऑफिस कहां पर है, नई दिल्ली में। फिर पूछा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्थापना कौन से वर्ष की गई, 1951 में। कमर्शियल एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इसी को हम कमर्शियल और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कहते हैं, और इसकी स्थापना कब की गई, 1951 में। फिर भजन सोपेरा का संबंध किससे है, संतूर से, ये एक वाद्य यंत्र है। फिर पूछा है वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, ठीक, या फिर भारत ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप में कौन से वर्ष भाग लिया, 2022 में, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप में, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर एफडीआई पहले भी पूछा हुआ है, और आज केवल एफडीआई में आई की फुल फॉर्म पूछी है कि आई क्या होता है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, तो आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। फिर एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से पूछा है कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब, फिफ्थ ईयर 5 ईयर प्लान का अंत कब हुआ था, ठीक, ये एंड कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 12वां 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक चला, और 2017 में ही इसको क्या किया गया, एंड किया गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि 12वें 5 ईयर प्लान का एंड कब हुआ, 2017 में। फिर कैलाश मंदिर का निर्माण कौन सी चट्टान से हुआ है, बैसाल चट्टान से हुआ है। फिर पूछा है पानीपत का पहला बैटल, भाई आप सभी लोग जानते हो द फेमस बैटल ऑफ पानीपत, ठीक, दिल्ली सल्तनत के ही अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था किसने, बाबर ने, 1526 में, और इसके बाद हराने के बाद भारत में स्थापना किसकी की थी, मुगल वंश की, उसी को कहा जाता है पानीपत का पहला युद्ध। तो वही पानीपत का पहला युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था, 1526 में। नेक्स्ट पूछा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइक्रोक्रोंडिया को, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आज के पेपर में पूछा गया है। फिर पूछा है डीपीएसपी के आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से 51। फिर रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। फिर एक क्वेश्चन आज के पेपर में ग्रीन हाउस गैस से पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो आप ध्यान रख सकते हो H2O, CO2, मीथेन, N2O, O3, ओजोन, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक, किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में ही बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा है ड्रीम्स फ्रॉम माय मदर किताब किसके द्वारा लिखित है, बराक ओबामा, भाई आप ही लोग जानते हो बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक, यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है ड्रीम्स फ्रॉम माय मदर। नेक्स्ट पूछा है जेवलिन थ्रो, जो जेवलिन थ्रो होता है, जो भाला फेंकते हैं हम, उसी में वुमेन्स के लिए जेवलिन थ्रो का वेट कितना होता है, तो वुमेन्स के लिए होता है 600 ग्राम, आपको ध्यान रखना है, और मेंस के लिए कितना होता है, ये 800 ग्राम, पुरुषों के लिए 800 ग्राम, महिलाओं के लिए 600 ग्राम। फिर एक पुर्तगाली यात्री के बारे में पूछा था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली यात्री आया है, तो भाई आप सभी लोग जानते हो द फेमस पोर्तुगीज ट्रेवलर दैट नेम वाज वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत के ही कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका भव्य स्वागत किया गया था किसके द्वारा, जैमोरिन के द्वारा। और यही वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर गया गोवा बंदरगाह से, और फिर इसी को 60 गुना मुनाफे पर बेचा, कहां पर, यूरोप में। और फिर एक के बाद एक पुर्तगाली के बाद लोग भारत में आना शुरू हुए, डच, ब्रिटिशर्स, डैनिश, फ्रांसीसी, इन लोगों को हम जानते हैं जो पुर्तगालियों के बाद भारत में आए। तो द फेमस पुर्तगाली यात्री जो भारत में आया था दैट नेम वाज वास्को डी गामा। नेक्स्ट विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आज के पेपर में एक नदी से क्वेश्चन आया है, एक किसी ना किसी शिफ्ट में पर्वत या पठार से भी क्वेश्चन आया है, बच्चे पूरा क्वेश्चन तो नहीं बता पाए हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा है ज्वारी नदी का संबंध किस राज्य से है, गोवा से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, द गोवा द फेमस रिवर ऑफ गोवा इस ज्वारी नदी और मांडवी नदी, तो इसी में एक नदी है, इसका नाम है ज्वारी नदी। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार लाई गई थी, या 2 सरकारों के द्वारा लाई गई थी, तो उसी पंचवर्षीय योजना का नाम है छठी पंचवर्षीय योजना, बीजेपी जनता पार्टी के द्वारा, और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये 5 ईयर प्लान लाया गया 2 बार, जिसका नाम है छठा 5 ईयर प्लान। फिर मैंने आपको कल बताया था, ठीक, कल गवर्नर राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा था कि कौन से आर्टिकल में है, 152 में,
और आपको पता है प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रपति एक राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। लेकिन हमने एक संविधान संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके तहत हमने क्या कहा, आर्टिकल 153 में लिखा कि जो राज्यपाल होता है वो एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। तो एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में लिखी है, आर्टिकल 153 में लिखी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन आपको परोस के दिया गया था पेपर में, और आपको इसे क्या करना था, सर्व करना था, इसको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता का प्रावधान हमने कहां से लिया है, यूएसए। भाई जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था विश्व में सबसे सर्वोच्च संविधान या फिर इसमें सबसे सुप्रीम पावर या सबसे बेहतरीन जो सुपरमेसी या सुप्रीम कोर्ट है वो कहां का है, यूएसए का, और इसी को हमने कॉपी कहां से किया है, यूएसए से। तो सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता का संविधान प्रावधान हमने कहां से लिया है, यूएसए से। नेक्स्ट पूछा है थॉमस कप। थॉमस कप भाई आप सभी लोग जानते हो, जो 2022 में भारत के द्वारा क्या किया गया है, जीता गया है, जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट ट्रिपल आर, भाई आप सभी लोग जानते हो, एक फेमस मूवी थी और इसी फेमस मूवी में एक सॉन्ग था नाटो नाटो नाटो, और इसी नाटो नाटो को एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो यही गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछा गया है ट्रिपल आर में कौन से सॉन्ग को दिया गया, नाटो नाटो फ्रॉम ट्रिपल आर मूवी। ठीक, आपको ही पता है, राममोलू नाम है शायद उसी के डायरेक्टर का जिनके द्वारा ये सॉन्ग डेडिकेटेड है। नेक्स्ट अगला पूछा है कोंकण रेलवे लाइन। भाई आप लोगों को पता है कोंकण का तट कहां पर स्थित है, गोवा में। तो महाराष्ट्र से गोवा और गोवा के बाद कर्नाटक को ही जोड़ने वाली रेलवे लाइन है, इसी का नाम है कोंकण रेलवे लाइन। नेक्स्ट महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बता पाए हैं, लेकिन महान्यायवादी आपको पता है अटॉर्नी जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद में बैठ सकता है, संसदीय प्रक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार इसे नहीं है। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा है शायद इनमें से कोई, तो महान्यायवादी से संबंधित आपको क्वेश्चन टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। भाई हर एक बच्चा जानता है एम्पियर वाज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर पूछा है जौ और गेहूं का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले कौन से पाषाण काल में किया गया, तो नव पाषाण काल में ही इसका क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, न्यू पैलोलिथिक पीरियड में। इंग्लिश वाले बच्चे लिखते रहना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं बोल के, क्योंकि मैं सारी चीजें बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की शेप क्या थी। भाई हम लोग सभी बच्चे जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है। जम्मू कश्मीर, ठीक, मांडा, ठीक, नीचे आलमगीरपुर, ठीक, ये सारी की सारी चीजें जब मिलाती हैं तो कौन सी शेप बनाती है, ट्रायंगुलर शेप बनाती है। नेक्स्ट पूछा है कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं किसको, कॉमन सॉल्ट को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बार बार पूछा है आर्टिकल नंबर 48 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव प्रोटेक्शन अधिनियम, ठीक, इसको कौन से वर्ष में लाया गया, 1972 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन प्रेसिडेंट इलेक्शन से पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भाग नहीं लेते हैं। मैंने आपको बार बार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया था, राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, साथ ही राज्यों के सभी कौन, MLA, ठीक, कहां के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी कौन से, इलेक्टेड, और दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड MLA। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉमिनेटेड और MLC मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, गोपुरम को कहा जाता है दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार। तो ये है वो आज के बेहतरीन सवाल जो पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं का एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक, तो इन्हीं क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज की शिफ्ट आसान थी या हार्ड थी। सभी शिफ्टों के जो बेहतरीन सवाल हैं जो मुझे बच्चों से पता लगे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रख पाया हूं। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो बार बार चाहते हैं कि आने वाली शिफ्टों का एनालिसिस भी मैं आप लोगों के सामने रखूं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।